बाबा ये बाल कितने सालों से रखे हैं आपने? अरे 10-3 साल से हो गए। भाड़े कितने लगते हैं आपको ये बाल? तो अपनी ये अभी तो 7 या 8 साल के बाल हैं। अभी हमने वहाँ बनवाया था जब हमारा संस्कार हुआ था। संस्कार हुआ था हरिद्वार में। इनका संस्कार हुआ? हमारा संस्कार हुआ था हरिद्वार में। संस्कार मतलब क्या? 10 साल हो गया हमको। संस्कार कैसे? संस्कार तो मरने के बाद किया जाता है। गुरु करने के बाद संस्कार होता है। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि संस्कार जो है मरने के बाद किया जाता। उन लोगों को क्या बताना चाहोगे? नहीं तो साधु संत की परंपरा है ना, कोई गृहस्थ की तो है नहीं। साधु संत की परंपरा है जो अपना कुछ वो अपनी बात तो रखता है, वो किसी को बताता तो है नहीं, जो अपनी पूजा करता है। लेकिन शास्त्र में भी ये लिखा है कि साधु संत जो ग्रंथ पढ़ता है और परमेश्वर का भजन सिमरन करता है, वाकई में उसका जन्म जो है दोबारा होता है। वो साधु संत कहीं भी जंगल में रह के अपना तपस्या करता है, अपना एक कर्म मनाता है, कर्म ही पूजा होती है। क्योंकि ऐसा है ना कि किसी स्थान में हम आशा माता पूर्वी माता में रहते हैं, तो हमारा भी ये प्रण है कि हम यहाँ के इस स्थान को हम उजागर करें। अच्छा, लास्ट में बाबा जो लोग जो हैं संस्कार नहीं करते, आम गृहस्थी वाले लोग, क्या उनको आवश्यक है संस्कार करना जीते जी? नहीं, वो तो ऐसा है कि वो तो अपने ऊपर होता है। जो साधु संत अपना संस्कार करवाना चाहता है तो संस्कार करवाता है, अगर संस्कार नहीं करवाता तो गृहस्थ में ही आ जाता है। हाँ, लेकिन गृहस्थी लोग को क्या मतलब आप कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा लेने के बाद ही संस्कार होता है? हाँ। तो क्या गृहस्थियों को गुरु दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए क्या? गुरु दक्षिणा जब देता है संस्कार करवाने के बाद, तो गुरु दक्षिणा भी तो देता ही है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु दक्षिणा जो है गृहस्थी को भी मिलती है और लेते भी हैं लोग। गुरु दक्षिणा जो गृहस्थ वाला गृहस्थ को ही मिलता है, संस्कार वाले को संस्कार को ही मिलता है। वो नहीं, आप प्रश्न ये उठ रहा है कि गुरु दक्षिणा जो है साधु संतों को भी मिल रही है, गृहस्थी को भी मिल रही है, लेकिन संस्कार किनको मिलना चाहिए? घर वालों को ही, गृहस्थी वालों को भी, या साधु संतों को? पार्शियलिटी संत को ही दिया जाता है, गृहस्थ को नहीं दिया जाता। तो गुरु दक्षिणा तो गुरु दक्षिणा एक वो हमारी साधु संत की परंपरा, ये भेग अलग होता है ना, वो गुरु अलग होता है जो भेग देता है। उसमें गुरुओं का अलग प्रमाण होता है। हमारे जैसे पंच गुरु होते हैं, पहले 3 साल ऐसे रखते हैं, मनमुखी रखते हैं, फिर गुरुमुखी बनाते हैं। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये डिसाइड कीजिएगा कि बाबा जी ने आप सभी को, मुझे लग रहा है कि उलझन में डाल दिया है। आप इस उलझन को कहाँ तक ले चलेंगे? अब बाबा की उलझन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि गुरु दीक्षा जो है घर गृहस्थी वाले भी लेंगे और साधु संत भी लेंगे और लेते रहते हैं और लेते रहेंगे। लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि संस्कार जो कि मतलब दोहरा जन्म जिसे कहते हैं, साधु संतों को ही मिलेगा और घर गृहस्थी को संस्कार नहीं मिलेगा। क्या इस बात से आपसे सहमत हैं या नहीं?